बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जिन गद्दारों ने भी बसपा को छोड़ा है वो लोग अकेले गए हैं, उनके साथ उनका समाज नहीं गया। मायावती ने कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए बसपा छोड़ने वाले नेता खत्म हो गए हैं, कहीं नजर नहीं आए, राजनीति में उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने सपा के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत माता को डायन कहने वाले आजम खान एक पागल इंसान है। मिर्जापुर में अवैध खदान में हुए विस्फोट में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके में 2 पक्षों में हुए विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद खालापार चौकी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वहां मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। मैनपुरी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला उन्नाव में रोड किनारे खड़े ट्रक को आलू से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक के सामने आराम कर रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर उस वक्त आग बबूला हो गए जब उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर हटाकर अपने पोस्टर लगा दिए। सांसद ने कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करवाकर जेल भेजने के साथ ही पार्टी से निकलवाने की चेतावनी भी दी है। महोबा वन विभाग कर्मचारी आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आपको बता दें कि वनकर्मी तालाब में मछुआरों की नाव को जबरन उठाकर ले गए और किशोरी के विरोध करने पर वनकर्मियों ने उसकी बाल पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। गोरखपुर में मजदूरों ने डीएलसी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। अंकुर उद्योग लिमिटेड फैक्ट्री में 800 मजदूर काम करते हैं, जिनका पिछले 4 सालों में ना तो पीएफ कट रहा है, ना ही इनका ईएसआई में पैसा कट रहा है। अमरोहा में घर की छत पर सो रहे युवक पर बंदरों के एक झुंड ने हमला कर दिया। बंदरों के अचानक हुए हमले से अपनी जान बचाने की कोशिश में युवक छत से कूद गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। वन विभाग ने जुर्माना वसूल कर शिकारियों को छोड़ा। पीलीभीत के सिरसा इलाके में वन विभाग की टीम ने 3 वन्यजीव शिकारियों को गिरफ्तार किया और 75,000 का जुर्माना लेकर छोड़ दिया। मऊ में खनन माफिया बेखौफ होकर तमसा नदी में खनन कर रहे हैं, जिसके कारण तमसा नदी अपनी अस्तित्व को खोती जा रही है और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मेरठ के चिंदौड़ी गांव में एक व्यक्ति को युवती के बलात्कार की कोशिश इतनी भारी पड़ेगी, ये युवक ने कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल मेरठ में एक युवती ने रेप की कोशिश कर रहे युवक का गुप्तांग ही काट डाला। मुजफ्फरनगर में पंचायत ने नया तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा है कि युवतियों को मोबाइल रखने और चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही कहा है कि इस फैसले से समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि दुपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन वाराणसी में बाइक के पीछे बैठने वाला व्यक्ति तो छोड़िए, चलाने वाला भी हेलमेट नहीं लगा रहा है। इलाहाबाद के सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां खड़ी एक कार अचानक धू-धू कर जलने लगी। आपको बता दें कि कार में एलपीजी किट लगा हुआ था। हापुड़ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ करते हुए 15,000 के इनामी डकैत सहित 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के मड़िहान इलाके के देवरी कला में कल शाम को अवैध खनन कर रहे क्रैशर प्लांट में हुए धमाके के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। जिलाधिकारी ने टीम का गठन कर टीम को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पीलीभीत में खेत की मेड़ को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियारों सहित लाठी डंडों का भी प्रयोग हुआ।